खारान में खुफिया इत्तलात पर CTD का बड़ा ऑपरेशन। SHO खारान की शहादत में मुलविस फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। सूबे में मजमूई तौर पर 78,000 ऑपरेशन किए गए। 700 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। DIG CTD बलोचिस्तान और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऑस्ट्रेलियावी शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 12 अफराद हलाक, 29 जख्मी। फायरिंग का वाकया बोंडी बीच पर पेश आया, जहां यहूदी त्यौहार जारी था। एक शख्स मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने फायरिंग का वाकया तकलीफ देह करार दे दिया। IMF के एक्सटेंड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में कोई नई चीज नहीं। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। उन्हें अचानक या गैर मुतवक्की नई शराइत समझना हकाइक से बेखबरी है। वजारत खजाना का एलामिया जारी। हुकूमत के पहले 20 माह के दौरान कर्जों में 12,169 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। मकामी कर्जा 11,300 अरब रुपए, जबकि बैरूनी कर्जा 869 अरब रुपए बढ़ा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार जारी। पाकिस्तान डिजिटल असासों में आलमी मिसाल बनेगा। अगले 10 बरसों के दौरान अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेगा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में 4 करोड़ शहरियों के डिजिटल असास इस्तेमाल करने का इंकशाफ। बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वाले शहरियों के लिए बड़ा फैसला। हुकूमत ने गैर कानूनी कटौतियों, भारी फीस और नकद अदायगी का सिस्टम खत्म कर दिया। अब लेन देन सिर्फ बैंकिंग चैनल्स या मंजूर शुदा डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए ही किया जा सकेगा। आपको लोगों ने वोट जलसों के लिए तो नहीं दिया, आपको लोगों ने वोट जो है धरनों के लिए तो नहीं दिया। लोगों ने आपको अगर वोट दिया और तीसरी दफा सुबह KP में अगर आपकी हुकूमत कायम हुई है तो आप बिल्कुल कुछ डिलीवर करें। लोगों ने PTI को वोट एहतजाज, जलाओ, घिराव और धरने के लिए नहीं दिया था। ये अवाम की खिदमत करने की बजाय जलसे कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत अकील मलिक की कड़ी तनकीद। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जो है वो मोहब्बत का सफर है। उसमें तमाम तर मज़ाहिब के लोग और फिरकों के लोग, ये सारे लोग जो हैं, जब मुल्क की बात आए, इस मट्टी की बात आए, तो वो इत्तेहाद का मुजाहरा करें। ख्वाजा आसिफ ने मुल्क के लिए तमाम कौमियतों को मुत्तहिद करार दे दिया। तमाम मुसलमान क्रिसमस पर ईसाई बरादरी की खुशी में शरीक हैं। वज़ीर दिफा का सियालकोट में क्रिसमस की मुनासबत से मुनाक़िदा तकरीब से खिताब। राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा और बानी PTI की मर्जी शामिल थी। बाजवा से कहा था इसी दुनिया में उनसे ज्यादती का हिसाब हो जाएगा। वजीर आजम के मुशीर की सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट में गुफ्तगू। इमरान इस्माइल ने साबिक DGI SI फैज हमीद की सजा का फैसला खुशाइन करार दिया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। साबिक गवर्नर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महमूद ने नए सूबों का कयाम नागुज़ीर करार दे दिया। अब मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। 9 मई और फॉरेन फंडिंग वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का खिताब। फैसलाबाद, लैया और खानेवाल में कम लागत घरों की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने गैर मुल्की फंडिंग से जारी मंसूबों की रफ्तार मजीद बढ़ाने की हिदायत कर दी। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान का इजहार इत्मीनान। मुत्तहदा अरब अमारात में वज़ीर ख़ारिजा सागदार की बरतानिया, अज़रबाईजान और पोलैंड के हम मनसबों से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जॉन मीडिया ग्रुप को सरकारी इश्तेहारात की बंदिश पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार तशवीश। फैसला आज़ादी सहाफत पर एक हमला करार दे दिया। हुकूमत से इश्तेहारात फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा।
शिकारपुर में सिंध असम्बली के हल्का 9 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग के बाद गिनती जारी। ये नशिस्त स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध के कराची में मुख्तलिफ मकामात के दौरे, तरक्याती कामों का जायजा, कहा नए प्रोजेक्ट से सनती और समाजी इनकलाब आएगा। वज़ीर आला केपी का कोहाट में गर्ल्स कैडेट कॉलेज और कोहाट यूनिवर्सिटी में गर्ल्स कैंपस के क़याम का ऐलान। 1000 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल और पीने के पानी का मसला हल करने की भी यकीन दहानी। महकमा तालीम में 100% मेरिट पर 16,000 भर्तियां की। सुहेल आफरीदी का कोहाट में जलसे से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कोहाट जलसे के लिए आमद, स्टेज के करीब ना जाने देने पर इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का एहतजाज, कारकुनान के दरमियान हाथापाई। कराची के जिला बस्ती के तमाम टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, लेकिन काम जीरो है। मेयर कराची ने जमात इस्लामी के चेयरमैन से हिसाब मांग लिया। जमात इस्लामी का खेल के शोबे में टैलेंट हंट प्रोग्राम लाने का ऐलान। हाफिज ने मुरहमान नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद नागुज़ीर करार दे दी। हुकूमत और पाक फौज के इश्तराक से बलोचिस्तान में तरक्की का सफर तेज। 35 अजला में 969 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में डीएसपी खुद मुलव्वस निकला। पुलिस ने लाशें बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने 1 माह कबल बेटी और बीवी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। कराची में पुलिस ने भत्ताखोरों का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। नाज़िमाबाद से रात छापे के दौरान 3 हाई प्रोफाइल और 3 शूटर समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया। एसएसपी एसआईयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्वेटा में नकल करने पर 15 पुलिस एहलकार नाअहल करार। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज क्वेटा से वापस अजला भेज दिया गया। ओकाड़ा में छत से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से करंट लगने से 2 बच्चे जान बहक। इलाके की फजा सोगवार हो गई। बलोचिस्तान के जिला कला सैफुल्लाह में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद जान बहक। मंडी बहाउद्दीन में मकान की बोसीदा छत गिरने से 3 अफराद जान बहक। मलबे तले दबकर 1 जख्मी भी हो गया। मरने वालों में 2 खवातीन और 1 नौजवान शामिल। साहिवाल से 8 माह की बच्ची का 3 रोज के बाद भी खोज नहीं लगाया जा सका। 2 बुर्कापोश खवातीन बच्ची को घर से अगवा करके ले गई थी। कराची लकी चढ़ाई में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। ट्रक के खुफिया खानों से करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड फोन्स और टैबलेट्स बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान में भी सुपर फ्लू कहलाए जाने वाले इन्फ्लुएंजा की मौजूदगी का इंकशाफ। केसेस रिपोर्ट होने पर तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर बरतने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान में लियारी के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर के जवाब में मेरा लियारी के नाम से फिल्म तैयार कर ली गई। आइंदा माह रिलीज की जाएगी। शर्जील मेमन के मुताबिक लियारी तशद्दुद नहीं बल्कि सकाफतम, सलाहियत और हौसले की अलामत है। फिल्म मेरा लियारी लियारी का हकीकी चेहरा दिखाएगी। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात के दौरान फायरिंग। 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी। हमलावर की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। रूस का यूक्रेन पर 30 मिसाइलों और 450 ड्रोन से खौफनाक हमला। यूक्रेन में बिजली का निजाम बैठ गया। फौजी फैक्ट्रीज और ग्रिड स्टेशंस को निशाना बनाया गया। खाना जंगी के शिकार। सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के आमन मिशन पर ड्रोन हमले में बांग्लादेश के 6 अरकान हलाक। बरतानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में आमन फौज के लॉजिस्टिक बेस को टारगेट किया गया। बांग्लादेश के 8 फौजी जख्मी हुए।
برطانیہ کے بعد نیو یارک میں بھی پی ایس ایل کا زبردست روڈ شو. محسن نقوی کا پاکستان سپر لیگ کے میچز 26 مارچ سے شروع کرانے کا اعلان. فائنل 3 مئی کو کھیلا جائے گا. اس بار فیصل آباد 11 میچز کی میزبانی کرے گا. روڈ شو میں وسیم اکرم، رمیز راجہ، کپتان سلمان آغا، سائم ایوب، ابرار احمد اور شان مسعود سمیت کئی کھلاڑی شریک ہوئے. انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت نے پاکستان کو 90 رن سے شکست دے دی. 241 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم صرف 150 رنز ہی بنا سکی. دبئی میں کھیلے گئے میچ سے پہلے کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملائے. WWE سٹار جان سینا نے ریسلنگ کو خیر بات کہہ دیا. جان سینا کیریئر کے آخری فائٹ میں آسٹریلیا کے پہلوان گنتھر سے شکست کھا گئے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آج سے 18 دسمبر تک بالائی علاقات میں بارش اور برف باری کا امکان ظاہر کر دیا. سردی کی شدت میں اضافہ متوقع. اور اردو ادب کے منفرد اور معروف شاعر جان ایلیا کی مداح آج ان کا 93واں یوم پیدائش منا رہے ہیں. منفرد انداز اور خوبصورت شاعری آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش.